ये उसकी तस्वीरें हैं और एक तरफ मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया और दूसरी तरफ मां हीराबा का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा पर तो जान न्यौछावर करते ही हैं, लेकिन आज अपने जन्मदिन पर मां नर्मदा का आशीर्वाद लेना भी वो नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह से सरदार सरोवर बांध पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर डैम के पूरा भरने के मौके पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और हम आपको बता दें कि इस समय बांध में जो पानी है वो अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। मानो जो पानी है, जो जल है नर्मदा का, वो भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ऊपर उठा हुआ है। जो पानी है, जो जल है नर्मदा का, वो भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ऊपर उठा हुआ है। मीडिया में आने के बाद भी किसे फर्क पड़ा कि सरदार सरोवर बांध में पानी भरना शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश के 178 गांव डूब गए। पानी भर रहा था गुजरात में, गांव डूब रहे थे मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री पत्र वत्र लिखने की औपचारिकता पूरी करते रहे केंद्र को, मगर गांवों का डूबना रुक नहीं पाया। खापर खेड़ा में रंजना हीरालाल गोरे के घर में पानी भरा। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, ये आम आदमी है, देख लीजिए। किसी तरह निकाला गया लेकिन उनका घर तब तक डूब गया। परिवार कहता है कि अभी तक पुनर्वास का अनुदान नहीं मिला। कहां जाएं? चिखलदा में वाहिद भी बिखर गए। वो एक आपने हिंदू रंजना की कहानी सुनी, अब वाहिद मुस्लिम की कहानी सुन लीजिए। देखते देखते वाहिद के घर का सारा डूब गया। मेधा पाटकर लड़ रही थी। मेधा पाटकर को मीडिया जानता है, फिर भी अब उनकी लड़ाई को दिखाने लिखने की औपचारिकता मीडिया नहीं करता है। नर्मदा नदी में आए पानी के स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा आरती भी की और पूजा की। पीएम मोदी इस मौके पर पहले से ही तय की गई जगह पर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के साथ पुजारी ने पीएम को पूजा अर्चना करवाई। अपनी पूजा में पीएम मोदी ने देश की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। अपनी पूजा में पीएम मोदी ने देश की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। लेकिन 170 से अधिक गांव डूब गए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये बेस्ट बात है। प्रवीण का घर डूब गया तो उसने नर्मदा में छलांग लगाई, जिसे मेधा पाटकर देखने गई हैं। किसी तरह नाविकों ने प्रवीण को बचाया। आम आदमी कितनी पीड़ा में है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आम लोग समझ नहीं पा रहे। यही एक भरोसा है कि वो अपनी जान बचाएं या मवेशी की, या फिर अपना घर बचाएं। पुनर्वास का दावा सरकार का कुछ और होता है, किसानों की बातें कुछ और होती हैं। और अभी तक कोई लाभ नहीं हमारा मिला। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं। फिलहाल में अभी मैं यहाँ निचली बस्ती रह रहा हूँ और पानी मकान के अंदर मेरा घर आ चुका है और पूरा परिवार सहित हम रह रहे हैं यहाँ पे। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है। पानी हमारे घरों तक पहुँच चुका है, लेकिन सरकार हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम बैठे हैं यहाँ टापू में। लेकिन जिनकी जमीन गई है, जिनके घर डूबे हैं, वो कैसे अपने गांव और घर भूल सकते हैं? सोचिए। तो एक बात जानते चलिए, जो कम ही लोग जानते हैं, वो ये कि पीएम मोदी ने द्वापर युग के दानवीर राजा रंतिदेव की लाइनों को अपनी जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। रंतिदेव ने कहा था, ना कामये राज्यम ना मोक्षम ना पुनर्जन्म, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशम। यानी मुझे ना राज्य की कामना है, ना मोक्ष की कामना है, ना ही पुनर्जन्म की कामना है। अगर मेरे हृदय में कोई कामना है तो ये कि मैं दुखी दरिद्रों की सेवा करता रहूं। महात्मा गांधी की तरह मोदी भी सबसे पहले सबसे गरीब आदमी के भलाई के बारे में सोचते हैं। महात्मा गांधी की तरह मोदी भी सबसे पहले सबसे गरीब आदमी के भलाई के बारे में सोचते हैं। यहाँ का नौजवान, किसान, औरतें कितनी परेशान है। इतनी पीड़ा में भी क्या गजब की बात है कि वाकई सब ठीक ठाक है। बाकी ब्रेक ले लेते हैं जहां कुछ और ठीक ठाक नहीं है। और मैं इन सब कैमरा वालों से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी तस्वीरें बहुत निकाल दी, जरा उधर की तरफ कैमरा कीजिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।